हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप चुटकियों में कौन सी भी रे डायग्राम का केस ड्रॉ कर पाओगे। एंड वीडियो के एंड में एक सरप्राइज भी है आप सभी के लिए। लेट स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं बेसिक ऑफ इमेज फॉर्मेशन एंड कॉनकेव मिरर। तो ये है एफ, जिसे हम बोलते हैं फोकस, जो रेडियस का हाफ होता है। दैट इज पी, पोल एंड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एंड ये लाइन जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। बेसिक तो यही हो गया। अब जान लेते हैं कुछ रूल्स एंड ट्रिक जिनकी हेल्प से आप किसी भी केस का रे डायग्राम इजीली ड्रॉ कर सकते हो। रूल नंबर 1, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से जाएगी। रूल नंबर 2, अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब सेम डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। रूल नंबर 3, अगर कोई भी रे पहले फोकस से पास होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 4, किसी भी इमेज को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 रे की रिक्वायरमेंट होती है। तो रूल हमारे कंप्लीट हो गए। अब इमेज फॉर्मेशन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास केस नंबर 1। तो केस नंबर में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा इन्फिनिटी पे प्लेस। तो एक रे हम डाल देंगे ऊपर से, एक डाल देंगे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से पैरेलल। ये दोनों लाइन अगर पैरेलल जाएगी तो हमने रूल में पहले पढ़ चुके हैं। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस पर मीट करेंगे। तो यहाँ से हम निकाल देते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये वाली रे हमारी कुछ इस तरीके से आएगी और ये वाली रे हमारी कुछ इस तरीके से आएगी। तो ये हो गया हमारी पैरेलल केस नंबर 1, जिसमें ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे प्लेस्ड होगा और हमारी इमेज होगी वो हमारी फोकस पे बनेगी। जो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज है वो हमारी फोकस पे है इमेज का, वो है रियल। ये रियल में इमेज बनी है। एंड डिमिनिश्ड लिख सकते हैं या फिर पॉइंट साइज, क्योंकि ये इमेज पॉइंट साइज की है। तो ये हो गया हमारा केस नंबर 1। तो अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। तो हमारा केस नंबर 2, जिसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सी के बियॉन्ड सी, तो सी के पीछे खड़ा हुआ। जस्ट हम अपना एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो जो हमारी पहली रे है वो ऑलवेज हमारी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हमें डालनी है। तो पहली रे हमारी कहाँ से पास करेगी? फोकस से। ये सभी रे डायग्राम में कॉमन है कि आपको पहली रे हमेशा पैरेलल डालनी है प्रिंसिपल एक्सिस से, जिससे कि पहली हमारी फोकस पे। एंड जो सेकंड रे है हमारी वो आप पहले फोकस से डायरेक्ट पास कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ एक बार। तो आप फोकस से पास करोगे तो ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो जो हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट है वहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होगी। तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो जाएगी? यहाँ पे। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे उल्टी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो कहाँ है? बिटवीन सी एंड एफ। एंड जो हमारा इमेज का नेचर है वो क्या है? इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, उल्टी इमेज बनी है, एंड डिमिनिश्ड है। ये इमेज भी छोटी इमेज बनेगी। ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में ये इमेज छोटी बनेगी, ये ऑब्जेक्ट से छोटी इमेज बनेगी। तो हमारा थर्ड केस है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़ा होगा, सी पे। तो जस्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। तो पहले ये तो आपको हमेशा पैरेलल डालनी है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास हो जाएगी। इसको हम आगे तक बढ़ा लेते हैं। सेकेंड रे आपको डालनी है, फिर से फोकस से आप पास कर सकते हो। तो यहाँ से हमने फोकस से पास कर दी। तो ये वाली रे है वो इसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट कर देगी। तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कट कर देगी। इमेज हमारी इस तरीके से बन जाएगी। तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा? सी पर। एंड नेचर ऑफ इमेज तो रियल इमेज है, इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनेगी, एंड सेम साइज की इमेज बनेगी। तो जस्ट अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपने ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे करके आगे लेके आते जा रहे हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे कहाँ पे जाएगा? यहाँ पर कहीं पे भी। तो ये होगा हमारा केस नंबर 4।
तो चौथे केस में हमारा ऑब्जेक्ट होगा सी एंड एफ के बीच में, जैसे ये हमने पढ़ा है अभी। जस्ट हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं अपना, ये हमारा ऑब्जेक्ट। तो पहली रे तो आपको हमेशा ऐसी डालनी है, तो जस्ट ये फोकस से पास हो जाएगा। इस लाइन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एंड दूसरी आप फोकस से फिर से डाल दो। सभी केसेस में आप यही कर सकते हो, डाटा पहली पैरेलल डालो, दूसरी फोकस से डाल दो। लास्ट वाले को छोड़ के वो मैं आपको अभी बता दूंगा कैसे होगा। तो जस्ट ये वाली रे हमारी कुछ इस तरीके से मिट जाएगी। जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे बन जाएगी। तो हमारी जो पोजीशन ऑफ इमेज है वो क्या है, बियॉन्ड सी। जैसे ही ऑब्जेक्ट आगे आएगा इमेज आपकी पीछे जाती जाएगी। जस्ट ये ट्रिक है आपके लिए, आप इसे इजीली याद कर सकते हो। एंड नेचर ऑफ इमेज क्या है हमारा, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बन रही है अभी तक सारी। एंड इन लार्ज बड़ी इमेज बनेगी, जिससे ये बड़ी आप दिख सकता है आपको क्लियरली, एंड इसे आप याद भी कर सकते हो। तो ये हो गए हमारे 4 केस। अब करते हैं अपना 5वां केस, जिसपे कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस के ऊपर। तो केस नंबर 5 में हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस के ऊपर। तो आप सबसे पहली रे आप पैरेलल डालो, ये तो सब में कॉमन है। तो ये वाली रे हमारी फोकस से पास हो जाएगी। स्केल की हेल्प से इसे बना ले, ड्रॉ कर लेते हैं। जस्ट ये वाली, तो ये वाली यहाँ से जाएगी, फोकस से पास हो जाएगी। तो सेकंड रे आप फोकस से पास इसे नहीं कर सकते हो, तो या फिर आप इसे डायरेक्ट यहाँ से पास कर दो, पोल से डायरेक्ट। तो पोल से क्या होगा कि यहाँ से ये चली जाएगी। जस्ट ये पैरेलल सी हो जाएंगी, तो आपको लगेगा कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएंगी। तो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, एट इन्फिनिटी। तो यहाँ पे सेम टू सेम वही केस है, ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो आपकी इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, और जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता था तो आपकी इमेज फोकस बनती है। जस्ट अपोजिट हो गया है। एंड नेचर ऑफ इमेज, रियल इमेज बनेगी हमारी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, अभी तक सारी इन्वर्टेड बन रही है। एंड इन लार्ज इमेज बनेगी, बड़ी साइज़ की इमेज बनेगी। सी से पीछे बनेगी तो सारी बड़ी साइज़ की इमेज बनेगी, सी से आगे बनेंगी वो सभी छोटी इमेज बनेगी। एंड आपके 5 केस कंप्लीट हो चुके हैं। और लास्ट केस है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होगा। तो छठा केस है जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट होगा फोकस एंड पोल के बीच में। तो जस्ट हम एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। तो पहली आपको डालनी है जो फोकस से पास हो, जस्ट ये हमने पास डाल ली। दूसरी आप पोल पे डालोगे तो ये थोड़ा टेढ़ी हो गई है, तो ये लाइन ऐसे चली जाएगी। ये लाइन दोनों दूर में आ रही हैं, तो जस्ट हमें क्या लगेगा कि ये लाइन पीछे कहीं मीट हो रही होंगी। तो जो हमारी इमेज है वो हमारी यहाँ पे बन जाएगी, इस ए बी पॉइंट पे हमारी इमेज, जो हमारी इमेज है वो यहाँ पे पीछे ए बी यहाँ पे बन जाएगी। तो हमारी पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ है, बिहाइंड द मिरर। एंड अब ये हमारी इमेज रियल में तो बनी नहीं है, तो इमेज हमारी कैसी है, वर्चुअल इनलार्ज इमेज है एंड इरेक्ट इमेज है। तो ये हो गए आपके 6 केस, 6 सारे केस हो चुके हैं।